नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कि जो सन है वो रेड क्यों दिखता है सनसेट और सनराइज़ के समय में। तो हमें वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। इसी तरह से दोपहर को देखें तो वाइट कलर का वो क्यों दिखाई देता है, तो ये हम जानते हैं। तो ये हमारा जो इसके पीछे का फिनोमिना है सारा, वो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो इसको समझते हैं कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण कैसे होता है। पहले हमें जो अर्थ की शेप है वो समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे दो फिगर बनाई हैं, फर्स्ट फिगर ये है और सेकंड फिगर ये है। अब इन दोनों के अंदर हमने इसको सर्कुलर माना है। कैलकुलेशन के लिए हम लगभग जो है सर्कुलर इसको मान लेते हैं, या कहें कि स्फेरिकल शेप की मान लेते हैं। अब देखिए, वैसे जो अर्थ का अगर हम शेप देखें तो वो एक इलेप्टिकल शेप की होती है, इस तरह की हल्की इस तरह से होती है, स्फेरिकल शेप की नहीं होती। तो अगर आप इसमें देखें, अगर आप एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये आपको इसका सेंटर मिलता है, और ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। अब देखिए, अगर हम रेडियस देखें सेंटर से नॉर्थ पोल की जो रेडियस है, अगर हम इसको आर पी बोल दें और इक्वेटर तक की जो रेडियस है ये आर ई बोल दें, तो इक्वेटर की रेडियस जो है ज़्यादा है पोल से। तो इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है, या कहें कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का जो इक्वेटर की तरफ है डिस्टेंस ज़्यादा है सेंटर से। अब मान लीजिए अगर सन हमारा ऊपर हो और जो इक्वेटर की तरफ हो, तो जो रेडिएशंस हैं किनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो इक्वेटर की तरफ हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है। तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरेंगी, अब देखिए अर्थ के पास क्या है, अब इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है इसका, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का। तो ये हो गई अर्थ, ये हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर जो है सराउंडिंग में, जो कि मिक्सचर है गैसेस का, वाटर वेपर का, डस्ट का, इन सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है वो एटमॉस्फेयर है। अब देखिए, जब सन हमारा, दूसरी फिगर के अंदर देखते हैं, जब सन हमारा इक्वेटर की तरफ होता है तो इसको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। जो हमारी रेडिएशंस हैं इनको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब देखिए, लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है जो स्कैटरिंग है, अगर हम देखें तो ब्लू लाइट जो है इसके अंदर से ज़्यादातर स्कैटर हो जाती है, ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट जब इसके अंदर से ज़्यादातर बाहर निकल जाती है, ब्लू लाइट की स्कैटरिंग से क्या होगा, जब ब्लू लाइट हम निकाल देते हैं वाइट लाइट में से, तो वो जो है हमें लगभग रेडिश कलर का या फिर येलो कलर का दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रेडिश कलर, या फिर जो है ये येलो कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस के कारण जो है इसके अंदर स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो गई और ब्लू लाइट जो है उससे निकल गई। ब्लू लाइट के निकलने से क्या हुआ, ये हमें रेडिश या येलो कलर का दिखाई देता है। ये हमने समझा क्यों इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा एटमॉस्फेयर के अंदर। दूर से क्यों, ये हमें पता चलता है कि दूर से क्यों आ रही हैं, जब हमने देखा इक्वेटर और पोल को। इसी तरह से अगर आप सनराइज़ के समय देख लें, तो अगर आप इस तरफ ईस्ट मान लेते हैं तो सेम यही प्रोसीजर होगा। रेडिएशंस जो आएंगी उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा और हमें वो रेडिश या फिर येलो कलर का दिखाई देगा हल्का हल्का। लेकिन अगर नून के अंदर अगर हम बात करें, तो जो सन होता है ये हमारा ऊपर होता है अवर हेड, यानी कि ये पोल की तरफ है। अब इसको जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा रेडिएशंस को, जिससे क्या होगा, लेस स्कैटरिंग होगी। जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उतनी ही स्कैटरिंग कम होगी लाइट की। और इसी कारण से है जितनी कम लाइट स्कैटर होगी वो उतनी ही ज़्यादा जो है सारी जो लाइट है हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो हमें ये वाइट दिखाई देता है। नून की बात करें तो ये वाइट कलर का ही दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ही कम स्कैटरिंग होती है, सारी वेवलेंथ की जो लाइट है हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इसलिए नून के अंदर ये हमें वाइट दिखाई देता है। और सनसेट जब होता है और सनराइज जब होता है ये हमें रेड या फिर थोड़ा येलोइश कलर में दिखाई देता है, जैसे कि हमने ये फिगर को समझा। दूसरी फिगर समझ लेते हैं इसके अंदर कि क्लाउड्स जो हैं वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। अब हमने ये जो फिगर है ये बनाई है क्लाउड्स की। अब क्लाउड्स क्या हैं, बादल होते हैं और इनके अंदर जो हैं काफ़ी जो है ड्रॉपलेट्स होती हैं लार्ज अमाउंट में। हमें पता है बादल क्या करते हैं, बरसात करते हैं। तो इनके अंदर जो है ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की। तो ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं ये एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं।
अब प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम है स्कैटर करना या कहें कि रिफ्रैक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए प्रिज्म है, वाइट लाइट आई तो ये इसको अलग अलग वेवलेंथ के अंदर डिवाइड कर देगा, अलग अलग कलर में डिवाइड कर देगा। इसी तरह से जो वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं इसके अंदर हमारे दो तीन फिनोमिना होते हैं। दो तीन फिनोमिना क्या क्या होते हैं? एक तो ये स्कैटरिंग करते हैं, ये स्कैटरिंग करता है जो वाटर की ड्रॉपलेट है। ये रिफ्रैक्शन भी करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तीनों फिनोमिना इसके अंदर होते हैं। रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और स्कैटरिंग भी होती है। तो जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट में जो लाइट आती है, अब मान लीजिए हम एक ड्रॉपलेट को बड़ी करके देख लेते हैं। मान लीजिए इस तरह की ड्रॉपलेट है, जैसे ही लाइट इसके अंदर एंटर की तो यहाँ से जो है ये कुछ तो रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पे टकरा कर फिर ये जो है रिफ्लेक्ट होगी, और फिर जो है ये बाहर जब आएगी हमारी आंखों की तरफ जब आती है ये, तो ये जो सारा कम्बिनेशन करके एक जो इतनी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट होती हैं, सारा कम्बिनेशन करके ये दोबारा से उनको इस तरह से काफ़ी ड्रॉपलेट है एक से दूसरी में गई, तो जैसे कि अगर एक प्रिज्म को हम उल्टा करके लगा दें तो इसको ये रिकम्बाइन कर देती है सारे कलर्स की लाइट को, और जो बाहर निकलती है दोबारा वो वाइट लाइट निकलती है। इसी तरह से आगे भी ड्रॉपलेट्स हैं। इस तरह से काफ़ी सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो हमारे क्लाउड्स के अंदर होती हैं। तो जैसे ये ड्रॉपलेट्स के अंदर से ये रेज गुजरती हैं तो जब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हर एक वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ की जो लाइट है हमारी आंखों तक पहुंचती है, जो हमारी रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, स्कैटर होकर आ रही है हमारी तरफ। सभी वेवलेंथ की लाइट पहुंचने से क्या होगा, एक कंप्लीट वाइट कलर का हमें क्लाउड दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर हर एक वेवलेंथ की लाइट पहुंच रही है। तो इसलिए हमें क्लाउड्स ये वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो ये रीज़न होता है इनके पीछे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।